हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे बैठ के जो है वो आराम से पढ़ रहे होंगे। और आज हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। वो क्या लॉन्च कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम डिस्कस किया करेंगे अपॉइंटमेंट्स और ब्रांड एम्बेसडर्स हर महीने के। पहले हमने इनिशिएटिव लिया है कि पिछले 6 महीने के अपॉइंटमेंट्स और ब्रांड एम्बेसडर बहुत अच्छे से आपको करवा दी जाए। सारे के सारे, कोई भी स्किप नहीं करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको जरूर जो है वो डिस्कस करवाऊंगा। और ये हम 6 महीने के डिस्कस करेंगे। अगर आप और भी 6 महीने के चाहते हो तो आपको यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा चैनल को, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पसंद कर रहे हो, तो आप लोग चाहते हो कि हम और लेके आए। तो हम पूरे साल का भी आपके लिए कवर कर देंगे। तो आज आपको दिसंबर और नवंबर दोनों का मिल जाएगा। ऐसे ही 2-2 महीने करके आपको 3 दिन के अंदर ये कवर कर दिए जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट्स और ब्रांड एम्बेसडर्स आज हम करेंगे दिसंबर मंथ के। तो वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, who is appointed as Chief Justice of Common High Court for Union Territory of जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपने याद रखना, इससे पहले गीता मित्तल थी, लेकिन वो फर्स्ट वुमेन थी और वो रिटायर हो चुकी हैं। अब आंसर हमारे पास क्या होगा? राजेश बिंदाल। तो फटाफट आंसर को सोच लिया करें और आंसर को पढ़ लिया करें एक बार। राजेश बिंदाल क्या होगा? आंसर होगा। रिवाइज कर लें दोस्तों मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज अपॉइंटेड एज दी इंटरिम चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए किसको अपॉइंट जो है वो किया गया, लेकिन टेम्परेरी चेयरमैन की तौर से अपॉइंट किया गया है। तो मे बी उनको आगे जो है वो परमानेंट बना दिया जाए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर अगेन बहुत सिंपल है, क्योंकि दिलीप रथ जी का टाइम पीरियड खत्म हो गया था, तो अभी बनाया गया वर्षा जोशी जी को। तो आंसर क्या होगा इसका? वर्षा जोशी होगा। तो याद रखना अपने, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा। किसको पहले इंडियन के तौर पे जो है वो एज ए ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा जो है वो बनाया गया है? और वो पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन को एज ए सीईओ ऑफ बाटा बनाया गया ग्लोबल लेवल पे। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा संदीप कटारिया। तो आंसर क्या होगा यहां पे? संदीप कटारिया। याद कर ले नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज ग्लोबल सीईओ। फिर से वही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा इसका? संदीप कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसको अपॉइंट किया गया है? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन। फटाफट आंसर को बताएंगे क्या होगा आंसर। और एक हिंट देता हूं आपको कि वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्या है? चेयरमैन है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्या। तो उनको अपॉइंट किया गया वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। संगीता रेड्डी जी का टाइम पीरियड यहां पे खत्म हो गया और बाकी 3 ऑप्शंस आपके पास रह चुकी हैं। तो फटाफट आंसर को सोच लें कि क्या आंसर जो है वो होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों ने आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? उदय शंकर होगा। आंसर क्या होगा? उदय शंकर। 1 साल के लिए उनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। संगीता रेड्डी जी का टाइम पीरियड खत्म हो गया। आपको पूछ सकते हैं कि इससे पहले कौन थी, तो संगीता रेड्डी। नेक्स्ट आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गाना। प्रेसिडेंट ऑफ गाना जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट? तो बताएंगे फटाफट आंसर क्या होगा। और फिर से आंसर बहुत सिंपल है कि वो बिलोंग करते हैं न्यू पेट्रियोटिक पार्टी से और 76 ईयर्स ओल्ड हैं। आंसर क्या होगा? नाना अकुफो आडो। तो सब बच्चों ने नाना से याद कर रखा है, नाना गाना। तो इस तरह से जो है वो बच्चे याद करते हैं। तो आपने भी याद रखना है, किसी भी तरह से करें, लेकिन शॉर्टकट कोई नहीं है। तो 1-2 बार पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। ये ऑप्शंस आपको जो यहां पे दिख रही हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो आप फटाफट बताएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत जो है किसको अपॉइंट किया गया है। और वो अपॉइंट किसने किया है वो भी मैं बता दूंगा। वो वहां के क्या हैं? वो वहां के हैं अमीर। और अमीर जो है वो एक हाईएस्ट पोजीशन होती है वहां की। और वो प्राइम मिनिस्टर किसको बनाते हैं? वो बनाते हैं सभा को। तो आपने ये कीवर्ड दोस्तों याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर के लिए सभा और अमीर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नवा। तो ये याद रखेंगे आप। किस तरह से याद रखोगे? एसपी करके। एसपी मतलब सभा, प्राइम मिनिस्टर। एसपीएम भी कर सकते हो आप, इससे भी याद रहेगा। अमीर EN से याद रखोगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट आते हैं, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया। रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनाए गए हैं? वहां पे लिबरल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई है। नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। 465 वोट्स में से 260 वोट्स जो है वो उनके पक्ष में गई हैं। तो किसको बनाया गया? और वो नेशनल लिबरल पार्टी के नाम से जाना जाता है। और नए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया वहां पे फ्लोरिन सितू। तो याद रखना है, फ्लोरिन सितू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया रोमानिया का।
नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन। तो डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन जो कि 2020 में इसको फॉर्म किया गया, उसके पहले इंडियन ओरिजिन सीईओ जो हैं वो कौन बनाए गए? हेल्थ एक्सपर्ट हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। और याद रखना है, इनको इनॉग्रल सीईओ भी कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार जो है वो डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन क्योंकि 2020 में बनाया गया है, तो इसके पहले सीईओ कौन अपॉइंट हुए और वो इंडियन ओरिजिन के हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? अनिल सोनी होगा। तो याद कर ले, अनिल सोनी जी इसका आंसर है। Who is appointed as the ambassador for British Academy of Film Television Arts, that is BAFTA initiative, BAFTA Breakthrough India 2020-21। तो बाफ्टा के थ्रू इंडियन टैलेंट्स को चुना जाएगा वहां पे, और इसमें किसको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है? फटाफट आंसर बता दें कि किसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो 5 टैलेंट्स को इंडिया में चुनना है, जो कि फिल्म से हो सकते हैं, टेलीविजन से हो सकते हैं, गेम से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन 5 टैलेंट्स को इंडिया में से चुन के लिया जाएगा। और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है नेटफ्लिक्स ने, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? AR रहमान, अल्लाह रखा रहमान। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, और एक गेम को बहुत अच्छे से सिखाते हैं क्योंकि वो उसके प्लेयर भी रह चुके हैं। वुशु गेम को कोच हैं वो, याद रखना है। और वो वुशु गेम से याद रखना है कि पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी अभी बनी है। तो पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है? वो हैं हमारे पास कुलदीप हांडू जी। तो आंसर याद रखना है, फिट इंडिया मूवमेंट, कुलदीप हांडू। नेक्स्ट, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द रीलॉन्च्ड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आंसर सिंपल है। पहले भी जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने ऐसा प्रोडक्ट निकाला था, लेकिन अभी प्लस करके निकाला है, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। तो एम्बेसडर कौन है? इसके एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। तो आंसर होगा इसका अक्षय कुमार। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द IGF क्लाइमेट एम्बेसडर्स। IGF का यहां पे मतलब क्या है? IGF है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, और उन्होंने एक एम्बेसडर या 2 एम्बेसडर्स को अपॉइंट किया, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में आप एम्बेसडर और एम्बेसडर्स देख रहे हो। तो आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर को सोच लें, और मैं आपको बता देता हूं, एक प्लेयर जो है वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं और एक प्लेयर ब्राजील से बिलोंग करते हैं। तो आंसर तो आपको पता लग गया होगा, आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। तो आंसर एक है सेब्रीना फिल्जमोजर। सेब्रीना फिल्जमोजर जो है वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती हैं, और फ्लेविया कॉन्टो जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं? ब्राजील से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना है, दोनों ही आंसर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, और अपने गेम के थ्रू वो अर्थ को बचाने के बारे में बात करेंगे, वहां से जो है वो मैसेज दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु विल लीड द टास्क फोर्स टू इम्पैक्ट टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग। ताकि जो टेक्निकल एजुकेशन है किसी भी तरह की, वो हम मदर लैंग्वेज में जो है वो प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसको लीड कौन करेगा, उसको हेड कौन करेगा? और ये कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, मतलब रमेश पोखरियाल निशांक जी की तरफ से इसको बनाया गया है, लेकिन वो इसको हेड नहीं करेंगे। इस कमेटी को हेड करेंगे जो इसके सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के, वो कौन है? अमित खरे जी। तो वो इस कमेटी को क्या करेंगे? लीड करेंगे। और इसमें एक नाम आपको और इंपॉर्टेंट दिख रहा है, कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। ये नाम आपने क्यों याद रखना है? इस नाम में खासियत है कि जो आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ी है, उसको लीड किसने किया था? उसको कस्तूरीरंगन कमेटी की तरफ से लीड किया गया था। तो याद रखना है कस्तूरीरंगन नाम भी, लेकिन मदर टंग के लिए जो टेक्निकल एजुकेशन वो अमित खरे जी लीड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हु विल बिकेम द फर्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो 2 नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए और एक की गई थी मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जो है ये है, और फर्स्ट डिप्टी चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? फटाफट आंसर को सोच लें, और मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूं यहां पे। आंसर क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। तो आंसर क्या होगा? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। नेक्स्ट आते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड टू बी बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो किसको अपॉइंट कर दिया गया है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एक ग्रुप है जिसमें 28 मेंबर्स हैं बोर्ड के अंदर, और वो ग्रुप का काम यही है कि किस तरह से वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, किस तरह से लोगों को जो है वो इम्यूनाइज किया जाएगा, और किस तरह से लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो वो म्यांमार के एक मिनिस्टर हैं, उनको रिप्लेस कर दिया गया है, और वो नाम जो है वो इंडिया के मिनिस्टर का है हर्षवर्धन जी। नाम क्या होगा? हर्षवर्धन। तो याद कर लें दोस्तों, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया है।
नेक्स्ट हु गेट द 6 मंथ एक्सटेंशन एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इन हाई के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है और मेरे ख्याल से सब बच्चों को आंसर पता होगा। सुखबीर सिंह संधू होगा। इनका टाइम पीरियड जैन 2021 में खत्म होना था, लेकिन अब जाके जुलाई 2021 में खत्म होगा, क्योंकि उनको 6 महीने की जो है वो एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो गाइस ये थे हमारे पास दिसंबर महीने की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, और हमने सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स को कवर कर लिया है, कोई भी अपॉइंटमेंट्स हमने नहीं छोड़ी। लेकिन गाइस आपको मोटिवेशन देने के लिए हमें कि हम इसी तरह से इनिशिएटिव आपके लिए लेते रहें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा यार, और क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यार बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके और कोई भी आपका लेक्चर मिस ना हो। और आपका अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस आपके साथ हमेशा बना रहेगा कि वो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड करेंगे। और गाइज इसी तरह से देखते रहें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अपनी सेहत का ध्यान रखें और हमेशा कुछ नहीं यार, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।